हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, इस नए मोटो ब्लॉग में। दोस्तों, ये मोटो ब्लॉग होने जा रहा है द्वारका टू अहमदाबाद रिटर्न। जैसा कि आपने देखा कि मैं अहमदाबाद से द्वारका आया था मोटो ब्लॉग करके, इसी तरह जैसे अभी जा रहे हैं। एंड उसके बाद हमने द्वारका एक्सप्लोर किया, उसका भी आपने वीडियो देखा, नहीं देखा तो देख लेना। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं द्वारका टू अहमदाबाद रिटर्न 430 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप अहमदाबाद के लिए मोटो ब्लॉग करते हुए एक्टिवा में, होंडा एक्टिवा। तो दोस्तों, ये है ऑल ओवर। यहाँ से हम जा रहे हैं सुबह सुबह, कुछ टाइम हो दोस्तों, तो सुबह का टाइम हो रहा है 7:30 और हमें जाना है नेशनल हाईवे में। नेशनल हाईवे जैसे ही टच करेंगे फिर हमें नॉन स्टॉप बस जाते ही रहना है। तो ये है दोस्तों द्वारका, हमने अच्छे से घूमा पूरा। पहले हम आए अहमदाबाद से द्वारका, जो कि काफ़ी मुझे कुछ ऑलमोस्ट 16 आवर्स लग गए थे दोस्तों। एंड अभी देखते हैं 7:30 को निकल रहे हैं, देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो ये है दोस्तों द्वारका सिटी। अरे काका, अमदावाद जवा માટે કયો રસ્તો? અહીંયા? અને આ કયો રસ્તો જાય? આ શોર્ટકટ છે? આ શોર્ટકટ પડશે ને? ઓકે ઓકે, ચલો, થેન્ક यू दादा। सो दोस्तों, यहाँ से जो राजकोट है वो कुछ 220 किलोमीटर्स है। और अभी मैंने पूछा एक जन से, तो बता रहे थे कि ये शॉर्टकट है, ये आपको 18 किलोमीटर्स कट कर देगा। अगर आप वैसे हाईवे से वहाँ से जाते तो 18 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाता है। ये उन्होंने बताया कि ये शॉर्टकट है, तो हमने यहाँ से शॉर्टकट ले लिया है। अभी तो ये हम सिटी के अंदर ही हैं, गांव के अंदर ही हैं, द्वारका सिटी गांव कह लो या सिटी। और उसके बाद जैसे ही हाईवे लगेगा उसके बाद बस थोड़ी रफ्तार पकड़नी है वापस से, क्योंकि मेरा प्लान था दोस्तों कुछ मॉर्निंग को 6 बजे उठ के निकलने का, कि 6 बजे मतलब रोड टच कर दूँ, रोड में निकलने, हाईवे निकल लूँ। बट मैं एक्चुअली कल इतना थक गया था, 2-3 दिन से ढंग से नींद नहीं मिल रही थी मेरे को। क्योंकि जब मेरा ऐसा है, मतलब अगर मेरा स्लीपिंग साइकिल बिगड़ता है या स्लीपिंग लोकेशन बिगड़ जाता है तो मेरे को नींद फिर प्रॉपरली आती नहीं है, वो धीरे धीरे अब मैनेज होगा। सो दोस्तों, अभी हम हैं इस, अरे डॉगी बीच में मत आना भाई। तो दोस्तों, इस तरह से सुबह का मौसम है, मस्त सूर्योदय भी हो चुके हैं। इस तरह से हम जा रहे हैं वापस हमारे बैक टू रूटीन। और ये ब्लॉग में हम कवर करेंगे द्वारका टू अहमदाबाद। तो इस तरह से दोस्तों 7:30 को निकले। हालांकि प्लान था 6 बजे निकलने का, जिससे क्या मैं मतलब अहमदाबाद ऐसे ही रात होने से पहले उस साइड मतलब वो पहुँच जाऊँ। क्योंकि इस बार लास्ट टाइम जब मैं द्वारका से अहमदाबाद से जब द्वारका आया था ना, तब कैसा हुआ था कि उधर मेरे को रात को फिर ये वाला जो हाईवे जिसमें अभी चल रहे हैं, ये वाला मुझे रात में कवर करना पड़ा था। और यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो बहुत ही तकलीफ़ हुई थी। तो मुझे एक चीज़ चलो अच्छा है कि अपने अहमदाबाद साइड अगर उस साइड में निकल गया रात को भी, यानी 7-8 बजे तक भी पहुँच गया, तो उस साइड तो स्ट्रीट लाइट तो ऑलमोस्ट सब जगह है ही, जहाँ तक मुझे पता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द यानी कवर कर लूँ, मतलब। और सुबह का रास्ता, और खाली अभी का ये जो हाईवे है ना, ये हाईवे अच्छा है, मतलब इसमें पैचेस वगैरह नहीं है, खड्डे वगैरह पैचेस वगैरह कुछ भी ज़्यादा है नहीं। क्योंकि रात को जब मैं इसी हाईवे से जब वो आ रहा था अहमदाबाद टू द्वारका वाले व्लॉग में जब आ रहा था, तो इतने सारे खड्डे थे जिसकी कोई हद नहीं। और हाँ, अब मुझे याद आ रहा है कि इस तरह से ये शायद तो रेलवे क्रॉसिंग है, शायद तो नहीं अभी आगे आएगा, तो फिर अगर आया नहीं होगा तो इस तरह से एक रेलवे क्रॉसिंग आएगा, उसको क्रॉस करना है शायद। हालांकि ये हाईवे तो थोड़ा ठीक है, बट इसके बाद जो ये रोड जहाँ पे ख़त्म होगा ना, फिर एक ब्रिज चालू होगा, वहाँ से लेकर ऑलमोस्ट गिन लो आप, मतलब 50 किलोमीटर्स का इतना ख़राब रोड है ना, वहाँ थोड़ा अपना टाइम जाएगा। और उसके पहले तो यहाँ तो मतलब अपने 60 की स्पीड पकड़ के या 60-70 की स्पीड पकड़ के जल्दी से निकलेंगे, जिससे क्या इस साइड जितना भी टाइम अपने कवर कर लेंगे तो उस साइड आराम से पहुँच जाएंगे। इतना जल्दी नहीं है, बट अब तो आराम से पहुँच जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अहमदाबाद ही जाना है रिटर्न अपने घर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी अभी ऐसा है कि मैं जल्दी निकलूँ तो ठीक है, क्योंकि अगर रात में ड्राइव करना, मुझे अभी क्या है आदत हुई नहीं है रात को ड्राइव करने की। क्योंकि सामने से ऐसे गाड़ी आती है, ट्रक आते हैं, फोर व्हीलर्स आती हैं, तो उनकी जो लाइट आँख में पड़ती है, और ऊपर से मेरी आँखों में नंबर हैं, चश्मे पहन के रखा है, ऊपर से ये वाइज़र है, तो मुझे ऐसे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि एक्सपीरियंस है, इस तरह से बहुत बार चलाया हूँ,
बट इस तरह से ये मेन हाईवे में चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, और आप सब तो जानते ही हो हाईवे की राइडिंग हैवी ड्राइवरों के साथ होती है। सो दोस्तों, इस बार वापस से दूसरा एडवेंचर भी हो रहा है। आप सब जैसा ने देखा होगा कि किस तरह हम आए पहले अहमदाबाद से द्वारका, और ये रिटर्न बैक टू द्वारका टू अहमदाबाद। फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ख़राब नहीं था, ऑल ओवर एनी गुड। व्हीकल भी सही सपोर्ट दिया, व्हीकल ने भी। मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से ये एक्टिवा अपनी इतनी अच्छी कमाल करेगी और इतना अच्छा सपोर्ट करेगी। नॉन स्टॉप यानी आ गई, नॉन स्टॉप तो नहीं, मतलब बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, बहुत ही कम, मतलब 20-15 मिनट्स ओनली, और 30 मिनट्स का 1-2 बार बस। फिर भी अच्छा, यानी अच्छा नॉन स्टॉप ही कह लो, यानी 430 ऑलमोस्ट 450 गिन लो, इतना हम एक दिन में कर रहे हैं। मतलब सही है यार, फर्स्ट टाइम वो भी। इससे पहले मैंने किया था ऐसे हमारे वहाँ अहमदाबाद में पोलो फॉरेस्ट, ऐसे छोटे छोटे मतलब अच्छी जगह हैं घूमने की। पोलो फॉरेस्ट हो गया, फिर एक झांझरी वाटरफॉल करके है वो हो गया। तो वो सब कैसा 160 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दायरे में था, तो वो भी मैंने कवर किए थे ऑलरेडी, यानी इसी एक्टिवा में। तो उतना तो हर कोई कर सकता है। और फिर मैंने सोचा यार उतना कर सकते हैं, 100 किलोमीटर अगर अपने कर सकते हैं, तो ये तो फिर यार दोस्तों अपना 400-500 भी ट्राई करते हैं ना। फिर आज अगर 400 और 500 किलोमीटर्स ट्राई कर सकते हैं, दैन लद्दाख भी फाइनली रखो फिर तो। क्या बोलते हो दोस्तों? तो सुबह की जो राइड होती है ना, मोटो ब्लॉगिंग में, मतलब कहीं भी तुम राइड कर रहे हो ना, अगर सुबह का जो फेस होता है ना, मतलब समझ लो कितने बजे भी निकल रहे हो, जैसे सुबह आप अगर 4 बजे निकल रहे हो, 5 बजे या 6 बजे, तो मतलब सुबह का जो है टाइमिंग राइडिंग करने के लिए वो अलग ही मज़ा देता है। फिर चाहे सुबह में हल्की सी धूप भी क्यों ना हो, क्योंकि देखो ना सुबह सुबह मतलब थोड़ी एनर्जी भी रहती है, हम सो के उठते हैं और थोड़ी एनर्जी रहती है। और उसी के साथ फिर कैसा सुबह सुबह का जो मतलब वेदर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसका अलग ही मज़ा रहता है राइड करने में, यानी एक हिम्मत मिलती है। 34 किलोमीटर्स यहाँ से हमें जाना है नॉन स्टॉप अभी। फिर वहाँ से जो रास्ता, उसके बाद का जो रास्ता चालू होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब हद बिना का ख़राब है भाई साहब। उधर ही मतलब मैं जब आ रहा था अहमदाबाद से द्वारका, जब आ रहा था तो मेरा ऑलमोस्ट यानी समझ लो 1 घंटे का रास्ता ना मेरे को ना 3 घंटे खा गया था वो इतना ख़राब रास्ता। और ऊपर से शाम के टाइम ट्रक वाले हैवी ड्राइवरों के साथ मेरी ट्रैफिक में क्या भीड़ भाड़ में फंसा लिया था उन्होंने, मुझे बहुत फंसा के रखा हुआ था। एनीवेज अभी सब सही है, मॉर्निंग में ट्रैफिक ना मिले उस रोड में तो ठीक, क्योंकि एक तो रोड इतने ख़राब, ऊपर से ऐसे जिग-जैग टाइप के रोड, अजीब से ही। मस्त मौसम है, वाह। सुबह में ही मज़ा आ रही है मुझे तो, दोपहर का भी ठीक है, अब तो आदत पड़ रही है धीरे धीरे दोस्तों। फर्स्ट टाइम है जैसा कि मोटो व्लॉगिंग का। आजू बाजू मस्त एकदम खेत हैं, और जैसा कि ये सब हर एक गाँव में खेत होते हैं, तो इस तरह इधर भी खेत हैं, और इस तरह से खेतों के बीच में से रास्ता गया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक टावर्स हैं बहुत सारे। हाँ, मज़ा आ गई है दोस्तों, इस राइड में बड़ी मज़ा आ गई है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था दोस्तों, सही में बहुत मज़ा आ रही है। बस थोड़ा एनर्जी लेवल इसमें आपको थोड़ा डाउन थोड़ा सा मिलेगा। वहाँ तो दोस्तों कुछ यू शेप लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ से इस तरह से रास्ता ऐसे बना हुआ हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है उस तरह से। वाह दोस्तों देखिए कितना शानदार व्यू है, वहाँ तो पहाड़ दिख रहे हैं और एकदम मस्त शानदार व्यू है। इस तरफ बादल हैं थोड़े बहुत सारे, और इस तरह का तो पहाड़, मतलब वो जो लंबा वाला नॉन स्टॉप पहाड़ दिख रहा है ना, बहुत ही ज़ोरदार लग रहा है दोस्तों। वाह, ये इस तरह के हाईवे होते हैं ना जो एकदम स्मूथ होते हैं, उसमें राइड करने का तो मज़ा ही अलग है। एकदम स्मूथ, बस एक्सीलेटर को एक स्पीड में ही पकड़ के रखिए, अपने आप गाड़ी पिकअप पकड़ेगी और भागेगी। इस रास्ते में दोस्तों मैं जब रात को आ रहा था ना, तो इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि देखो स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, और फर्स्ट मोटो ब्लॉगिंग थी इतनी दूर की, और मेरे टाइम पे जिस टाइम पे मुझे पहुंच जाना चाहिए था द्वारका में, उस टाइम पहुंचा नहीं था। उससे ऑलमोस्ट मैं ना 2.5 घंटे जितना लेट था। तो ऐसे अंधेरे में, और ऊपर से मुझे क्या रात को ज़्यादा मतलब ऐसे ही खाली स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा, बस जितनी भी गाड़ियों की लाइट थी उसी से मैं मैनेज करके रोड पे राइड कर रहा था ये वाला। और आजू बाजू मुझे ऐसा लग रहा था कहीं पानी आ रहा है, कहीं जंगल है, कहीं पहाड़, मतलब पहाड़ जैसा ऐसा लग रहा था कि पहाड़ है क्या ये वो। तो मैंने सोचा यार क्या चल क्या रहा है, कब पहुंचूंगा। तो मैं इतनी तेज़ भी, सिचुएशन ऐसी थी कि ज़्यादा तेज़ भी भगा नहीं सकता था। ऐसा था कि क्या पता रोड कैसा है, क्या पता कब रोड में खड्डे आ जाएं,
तो इतनी स्पीड में भगाऊंगा, अंधेरा है, कुछ दिख नहीं। तो इतना टफ सिचुएशन थी आते टाइम ब्लॉग करने की जब मैं आ रहा था अहमदाबाद से द्वारका। अभी जाते टाइम ठीक है, सब दिख रहा है कि भाई रोड कैसा है, कितनी दूर तक है, तो अच्छा लग रहा है। ये दोस्तों हम लोग थे द्वारका, जो कि आप अगर मैप में देखोगे तो जो गुजरात का जो बॉर्डर, मतलब गुजरात की जो एंडिंग है, मैप की जो आउटर लाइन की एंडिंग है ना, आप वो देखोगे तो हम वहाँ पे थे। मतलब उसके बाद से पूरा ये अरेबियन सी वगैरह चालू हो जाता है, ऐसा है पूरा, यानी समुद्री चालू हो जाता है। हम एकदम एंड में आ गए थे, मतलब लास्ट आप यूँ देखोगे ना तो ओखा था, बस हम वहीं थे समझ लो। तो वहाँ तक हम मैप को छू कर आ गए हैं एज अ मैप के ज़रिए। अब वहाँ से हम वापस से अंदर होंगे सेंट्रल की तरफ, थोड़ा अहमदाबाद की तरफ। दोस्तों मज़ा आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सीरियसली। ऐसा है मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट सी फील हो रही है, क्योंकि मैंने आते टाइम जो 430 किलोमीटर्स कवर किया, भाई साहब नेक्स्ट लेवल यार, मज़ा आ गई है। बस आप लोग भी यार अब थोड़ा प्यार बरसा दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरी मेहनत तो चालू ही है, थोड़ा आप भी कष्ट कर दो। ये है बहुत बड़ा समुद्र। हालांकि जिस तरह से जानते हैं अब द्वारका जो है वो पूरा समुद्री इलाकों से घिरा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे भी थोड़ा सा समुद्र हमें देखने को मिलेगा। सी उसी से कनेक्टेड है, सारे समुद्र जो वे पानी आनी है सब वहाँ से ही आता होगा। ये कोई डैम वगैरह है क्या, ऐसा लग तो रहा है। अरे वाह दोस्तों, हाँ ये पूरा समुद्री है दोस्तों। अरे भाई साहब दोनों तरफ बहुत ही ज़ोरदार वेदर है दोस्तों। और ऊपर से ये देखो आसपास का नज़ारा, दूर दूर तक जहाँ तक भी नज़र जा रही है पानी ही पानी, पानी 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 पानी। दोस्तों जो मैं ख़राब रास्ते की बात कर रहा था ना जिसने, तो ये वो वाला ये है। ये दोस्तों 80 किलोमीटर्स तक इतना ख़राब रास्ता है ना जिसकी कोई हद नहीं दोस्तों। कहीं कहीं पे रास्ते मतलब है ही नहीं, ऐसे खड्डे पे ही है, मतलब जिस तरह से मतलब समझ लो पूरी मड राइडिंग हो रही है, मड। ये धीरे धीरे इस तरह से रास्ता कहीं अच्छा है कहीं ख़राब है, ऐसा तो हाईवे में होता ही रहता है। यस अभी देखो, अभी ये थोड़ा रास्ता ठीक मिला तो पेट्रोल पंप आ गया फाइनली यहाँ पे। अब पेट्रोल पुरा लेते हैं। $100 किलोमीटर्स का जो ख़राब रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम थोड़े अच्छे रास्ते में हैं। आज तो धूप है दोस्तों। आते टाइम जो आप व्लॉग देखोगे ना, जो मैं आ रहा था अहमदाबाद से द्वारका इसी तरह एक्टिवा से, तो उस टाइम पे कैसा था, सुबह का जो टाइम था वो 12 बजे तक मुझे, मतलब 12 तो नहीं, ऑलमोस्ट यानी 3 बजे तक मुझे है ना धूप मिली नहीं थी। धूप मतलब ठंडा मौसम था पूरा, एकदम बादल, घने बादल एंड ऑल, ठंडा, एकदम ठंडा मौसम था। तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गई। इधर भी मतलब वैसी धूप नहीं है एकदम कड़क, नॉर्मल माइनर सी धूप है, पर पता नहीं क्यों गर्मी सी लग रही है इधर अभी, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज अभी भी अच्छा है, मतलब धूप नहीं है, नॉर्मल है, मतलब कभी छाँव कभी धूप, कभी छाँव कभी धूप, कभी छाँव कभी धूप, ऐसा चल रहा है। तो मतलब ठीक है, फिर भी यानी इतना रहे तो भी ठीक है, क्योंकि एकदम कड़क धूप भी आती है ना तो बहुत, और ऊपर से जब बाजू से ट्रक जाते हैं ना भाई साहब, तो वो पाउडर उड़ा के जाते हैं, मेकअप कर देते हैं हमारा वो लोग। जामनगर कितना है 36, राजकोट 28, 350 अहमदाबाद 348 किलोमीटर्स अहमदाबाद। तो दोस्तों इस तरह से पूरा क्यू में आते हैं जामनगर 38 किलोमीटर 36 किलोमीटर, एंड देन उसके बाद था राजकोट, एंड देन उसके बाद अहमदाबाद 348 किलोमीटर्स, मतलब अभी ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर जाना है हमें। मैंने ऐसा लंबा ब्रेक एक भी नहीं लिया था, ऐसे ही मतलब 5-10 मिनट के लिए कहीं ना कहीं रुक रहा था, और तो उस हिसाब से नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अब एक छोटा सा बड़ा ब्रेक लिया जाए, जो कि 25 मिनट्स रुका, थोड़ा रेस्ट किया, स्टिच किया, काफ़ी देर से एक ही पोजीशन पे बैठा था, सो थक से गया, मतलब टायर्ड हो गया था। नाउ फील कंफर्टेबल। अब ऐसा लग रहा है कि अब 80 किलोमीटर्स या 100 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स तो अब अपने नॉन स्टॉप राइड कर लेंगे। मस्त मौसम हो गया एकदम ठंडा, और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है 3 बजने वाले हैं, और धूप बिल्कुल भी नहीं है। बस ऐसा ही मौसम अगर शाम तक रहता है तो फिर मज़ा आ जाएगी पहुंचने में। और अभी तो मैंने देखा कुछ ये 250 किलोमीटर ही अब बाकी है अहमदाबाद। तो ये हम आ गए हैं, एंट्री ले ली है, ये रिंग रोड फीट है, राजकोट के अंदर एंट्री ले ली है। ये जो आसपास आपको बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं,
ये सब राजकोट रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे हमने एंट्री ले ली है और ये रिंग रोड है। जैसे ये फिनिश होगा ये राजकोट अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे चालू हो जाएगा। काफ़ी सपोर्टिव मौसम है, सपोर्ट कर रहा है मौसम भी कि हाँ ठीक है, हमें धूप नहीं आने दूंगा, छाँव में ही मौसम आपको ट्रैवल करवाऊंगा और छाँव में ही आपकी मोटो ब्लॉगिंग कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मौसम ने भी वादा कर लिया है, तो क्या आप भी वादा कर रहे हो सब्सक्राइब करने का? एनीवे, अरे वाह, यहाँ तो कोई बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा गार्डन है यार, देखो क्रिकेट चल रहा है, काफ़ी सही गार्डन है। ये राजकोट में अभी एंट्री ले ली है और राजकोट चल रहा है अभी। ऑनलाइन सीएनजी, ये क्या बात है भाई, ऑनलाइन सीएनजी कब से बिकने लगी? ऑनलाइन कैसे डालते होंगे? वहाँ लिखा था ऑनलाइन सीएनजी। होर्डिंग आई है और इसमें लिखा हुआ है कौन सा कितना किलोमीटर बाकी है। सो सुरेंद्र नगर इस तरफ, अहमदाबाद सीधे, गांधीनगर भी सीधे। तो हमें जाना है अहमदाबाद, तो हम जाएंगे सीधे। और कितना किलोमीटर रह गया है? 148। वाह दोस्तों, फाइनली 148, मतलब ऑलमोस्ट ये 140 तो अब कुछ भी नहीं है। जहाँ हम इतना लंबी जर्नी काट कर आए हैं तो 140 तो यूँ हो जाएगा, यूँ चुटकियों में 3 घंटे में। ऑलमोस्ट 3 घंटे लगेंगे 148 किलोमीटर को भी कंप्लीट करने में। तो दोस्तों शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट बज गए हैं 6:30 हो रहा है और अंधेरा होने को आया है। सो और हम भी पहुंचने को आए हैं, ऑलमोस्ट 6:30 हो चुका है, शाम होने वाली है। मौसम और भी अच्छा हो गया है और ठंडा हो गया है, जस्ट बिकॉज थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है अभी। और यहाँ से कुछ अपने को अब 80 किलोमीटर्स बाकी है अहमदाबाद। तो दोस्तों इस तरह से हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद फाइनली। और जैसा कि हम निकले थे 7:15 में द्वारका से निकले थे और अहमदाबाद हमने टच कर दिया है ये 9:30 के आसपास, 9:35 के आसपास हमने ये अहमदाबाद टच कर दिया है। सो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।